साथियों, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांति विचारों की। इस चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम नितिन कुमार प्राग है। कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देने की गारंटी मेरी है। और कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब आपने अपने खेतों में बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल से कांटे मिलते हैं, आम की फसल की, आम की फल की गारंटी तो वहां से आपको नहीं मिल सकती। जब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको बबूल के अकॉर्डिंग ही आपको उसका फल मिलेगा। प्रकृति भी कहती है कि आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल दिया जाएगा। इस बात को मैं एक प्रसंग के माध्यम से उदाहरण के सामने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार किसी जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था घूमते हुए, तो उसने उस जंगल में क्या देखा, एक लोमड़ी जिसके दोनों पैर नहीं थे पीछे के, और बड़ी असहाय अवस्था में, वो दिनहीन अवस्था में उस जंगल में एक जगह पड़ी थी। और उसके चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वो कई दिनों से भूखी थी, उसने भोजन भी नहीं खाया था, इतनी दिनहीन अवस्था में पड़ी हुई थी। तो इस पास ही में से उसने क्या देखता है, एक जंगल, उसी जंगल में से एक शेर निकल के आ रहा है और अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर आता है और लोमड़ी के समक्ष वो रख देता है। और लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खा के अपना पेट भर लेती है। अब वो चीज जैसे उसने देखी, ये दृश्य जैसे उसके सामने आया, उसने देखा, उसके दिमाग में विचार आता है कि भगवान इस प्रकृति के अंदर जिस भी जीव को भेजते हैं उसके अंदर खाने पाने की व्यवस्था भी भगवान खुद करके देते हैं। और उसके विचार ये आता है कि जब इस लोमड़ी के लिए एक शेर जैसा हिंसक जानवर जो इसके लिए भोजन का प्रबंध थी उसको नहीं मारा, उसके लिए भोजन का प्रबंध करके देके चला गया, तो क्यों ना मैं भी अपना कोई कर्म करूं, मैं भी अपना ऐसे ही लेटा रहूं उस जंगल में, और भोजन की प्रबंध तो हमारे लिए भगवान ईश्वर, ये प्रकृति रूप ईश्वर हमारे लिए करे थे। तो ऐसे ही वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, 10 दिन गुजरते हैं, भूख लगती है, वो फिर भी कुछ नहीं करता। फिर 5 दिन और गुजरते हैं, भूख लगती है, फिर भी कुछ नहीं करता। ऐसे ही 20 से 30 दिन, लगभग 30 दिन का समय गुजर जाता है और भोजन के अभाव में उसके प्राण कचड़ उड़ जाते हैं। जब उसके प्राण उड़ जाते हैं, वो बंदा, उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और वो यमराज के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो भगवान से कहता है कि भगवान, मैं तो आपकी भक्ति भी करता था, कर्म भी मेरे अच्छे रहे हैं, मैंने एक चमत्कार देखा, आपने दिखाया कि लोमड़ी और शेर का, कि शेर उस लोमड़ी के लिए भोजन का प्रबंध कर देता है, तो आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो भोजन का प्रबंध लोमड़ी के लिए आपके द्वारा किया गया था, तो आपने मेरे लिए भोजन का प्रबंध क्यों नहीं किया श्रीमान। तब यमराज ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे सामने 2 एग्जाम्पल थे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपसे वो लग गया। अरे मूर्ख, तेरे सामने 2 एग्जाम्पल थे, एक लोमड़ी का, एक शेर का। तूने देखा कि लोमड़ी दिनहीन अवस्था में, ऐसा अवस्था में थी, अपने लिए भोजन का प्रबंध करने में असमर्थ थी, उसके लिए भोजन का प्रबंध किया शेर ने। शेर ने कर्म किया, अपना पेट भी पाला, अपने बच्चों को पाला, और दूसरे रूप में एक दूसरी प्राणी लोमड़ी का पेट पाला। तो तूने एग्जाम्पल लोमड़ी से क्यों लिया, तूने एग्जाम्पल शेर से क्यों नहीं लिया? जब तू सक्षम है, तेरे 4 हाथ पैर सलामत है, तू अपना पेट भी पाल सकता है, दूसरे का पेट भी पाल सकता है, तो तूने कर्म क्यों नहीं किया? तू कर्म करता, अपना पेट भी पालता, दूसरे का पेट भी पालता, अपने परिवार का पेट भी पालता, ये जिम्मेदारी तेरी थी। तू लोमड़ी ही क्यों बना? तुझे शेर बनना चाहिए। कि जब तू इतना सामर्थ्यवान था तो तुझे अपना कर्म करने में क्या शर्म थी? तुझे कर्म करना चाहिए था। हमें हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए कि हम दूसरे का पेट भर सकें, किसी के सामने हाथ न फैलाएं, हम किसी का पेट भर सके, इतना तो हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, ऐसा हमें बनना चाहिए। और आशाएं नहीं, ये उम्मीद मैं करता हूँ कि इस प्रसंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आप सभी से एक बार लास्ट में हाथ जोड़कर नमस्कार, धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस प्रसंग से आप बहुत कुछ सीखें और समाज में एक अच्छी क्रांति लेकर आएँ। यदि ये प्रसंग आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समाज में दीपक बनने का काम करें। समाज में जो अंधेरा व्याप्त है, जो निगेटिव विचारों का अंधेरा व्याप्त है, उसको खत्म कर पॉजिटिव विचारों का सवेरे लाने की कोशिश करें, उजाला लाने की कोशिश करें, एक सूर्य की तरह प्रकाशमान होने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।